नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत मिश्रा है और इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित 51 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और फेसबुक और व्हाट्सएप में इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए इंग्लैंड से कौन सी व्यवस्था ली गई है? दोस्तों, इसका उत्तर है संसदीय प्रणाली। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? इसका उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस संविधान से प्रेरित हैं? दोस्तों, इसका उत्तर है जर्मनी से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है? और इसका सही उत्तर है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से मेल करती है? और इसका उत्तर है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? इसका सही उत्तर है कुछ एकात्मक कुछ कठोर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? और इसका उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? और इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस संविधान से प्रेरित है? और इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका उत्तर है 22 भागों में। अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? और दोस्तों, इसका उत्तर है 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की दूसरी अनुसूची किस विषय से संबंधित है? दोस्तों, इसका उत्तर है महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? इसका आंसर है 8 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? इसका उत्तर है राज्यों का संघ। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया है? और इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 312 में। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 368 के तहत ये अधिकार संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 365 का संबंध किससे है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा देता है? इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर को। अगला प्रश्न, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका उत्तर है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? और इसकी सही उत्तर है 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? और इसका सही उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? और इसका उत्तर है माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? और इसका सही उत्तर है 70 प्रतिनिधि। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका उत्तर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला प्रश्न, किस मिशन का लक्ष्य भारतीय नेतृत्व को सत्ता सौंपने की योजना पर विचार विमर्श करना था? इसका उत्तर है कैबिनेट मिशन प्लान। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? और इसका उत्तर है 389 सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि थे? और इसका उत्तर है 208। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? और इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया था? इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? इसका सही उत्तर है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? इसका उत्तर है संविधान सभा ने। अगला प्रश्न, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? और इसका उत्तर है राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? इसका सही उत्तर है सहमति और समायोजन के आधार पर। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? दोस्तों इसका उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, संविधान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? और इसका उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? और इसका उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा का दर्जा दिया गया है? और उत्तर है प्रस्तावना को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? और इसका उत्तर है भारत की जनता द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? और इसका उत्तर है 1976 में। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? और इसका उत्तर है भाग 20 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? और इसका उत्तर है भाग 4 में। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? और इसका उत्तर है चतुर्थ भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? इसका उत्तर है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है भाग 2 में। अगला प्रश्न, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? और इसका उत्तर है 12वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 23वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसका उत्तर है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। अगला प्रश्न है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? इसका उत्तर है मणिपुर में। दोस्तों अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने पर अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त स्वतंत्रता निलंबित हो जाती है, जबकि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होने पर मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार के स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। 1. वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 2. शांतिपूर्वक एवं निरायुध समागमन का अधिकार। 3. संगम या संघ बनाने का अधिकार। 4. भारत में किसी भी राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार। 5. भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने एवं निवास करने का अधिकार। 6. कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार।
दोस्तों इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर में शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी के साथ विदा चाहेंगे, जल्द ही मिलेंगे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें।